सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो लेसन के साथ। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए आपकी मैथ्स बुक का 10th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों, कोविड-19 के इस बुरे दौर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टूडेंट्स हैं वो आप हैं, है ना। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं जो टलने वाले हैं नहीं इसके कारण। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए कि आपके मैथ्स पोर्शन में मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूं, है ना। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, मैं उन्हें भी आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। प्रत्येक चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं उस चैप्टर से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन्हें सॉल्व करूंगा, है ना, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज मिल सके, है ना। आप हर तरह के क्वेश्चन से वाकिफ हो सकें जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बताने के लिए बहुत कुछ है बच्चों, लेकिन वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको जो यूज आने वाला है, जो जिसका यूज आप लोग करेंगे, है ना, जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है उतना जान लेते हैं। एक्सरसाइज में पढ़ने से पहले हम लोग एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। देखिए, रेशियो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के बीच रेशियोज लेते हैं, है ना, इसलिए इन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अगले एक्सरसाइज में मैं कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स के लिए आप लोगों को इनके वैल्यूज बताऊंगा, है ना। इस एक्सरसाइज में आपको वैल्यू नहीं पढ़ना है, डिफिनीशन पे एक्सरसाइज होगा आपका इसमें, है ना। तो सबसे पहले है जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, वो है साइन थीटा। साइन थीटा सबसे पहले तो जान लीजिए कि राइट ट्रायंगल में अब थीटा क्या है, हमारा एंगल क्या है। ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों, आप लोग जानते हैं। हाइपोटेन्यूज के अलावा राइट ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं उनमें से एक को हम परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस मान सकते हैं। अब परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने के लिए एंगल कौन सा चुना है। वो एंगल ये भी हो सकता है और वो एंगल ये भी हो सकता है ना। तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है ना, इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए वो हो जाएगा बेस, और इस एंगल के लिए जो बेस है वो इस एंगल के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर कौन है ये रिलेटिव टर्म है, मतलब हम इस बात पे डिपेंड करता है ये कि हम लोगों ने एंगल कौन सा चुना है। ओके, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में हम लोगों ने थीटा किसको चुना है, एंगल BAC, एंगल BAC को हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लोगों ने सुविधा के लिए परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट किया है, ताकि आप लोगों को इजीली वो याद रहे टर्म, है ना। P से, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग P बाय H लिखेंगे, मींस दिस बाय दिस, है ना। cos थीटा is equal to base by hypotenuse. Cos theta base. This is your base for this angle, है ना. This is B and this is H.
So cos theta is equal to b by h. Tan theta is equal to perpendicular by base, है ना। tan theta क्या है? tan theta और cot theta इन दोनों ही रेशियोज में हाइपोटेन्यूज शामिल नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं आता। ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रिलेशंस हैं। तो tan थीटा जो है वो बच्चों होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b, और cot थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर b बाय p। तो ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। इसीलिए हम लोग tan थीटा और cot थीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, है ना। आप देख रहे हैं कि tan थीटा जो है वो p बाय b है और cot थीटा जो है वो क्या है, b बाय p, p बाय b एंड b बाय p क्लियरली रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। इसलिए cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। इसको हम लोग तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रिलेशन को। cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये भी कर सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक होगा, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, ये भी बोल सकते हैं। अब cot थीटा अगर tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो tan थीटा भी cot थीटा का रेसिप्रोकल है। तो दोनों के बीच का रिलेशन है बेसिकली tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, अब चलते हैं cosec थीटा पे। cosec थीटा जो होता है बच्चों वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस h बाय p। अब ये h बाय p है और हम लोगों ने sin थीटा में देखा है p बाय h। तो जिस तरह से tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, उसी तरह से sin थीटा और cosec थीटा, है ना। sin थीटा और cosec थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा और cosec थीटा को, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। अब इस रिलेशन को हम चाहे जैसे लिखते हैं, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। ओके, ठीक इसी तरह से sec थीटा जो होता है बच्चों वो होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस h बाय b एंड cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h। इसलिए इसी तरह से हम लोग sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं। sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। आप लोगों को ये जो रिलेशन है जो मैं बता रहा हूं, जो भी जहां भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की बात आ रही है, तो उस रिलेशन को तीनों तरह से आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्योंकि जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करोगे या अलग अलग सवाल में, आपको इस रिलेशन के तीनों फॉर्म को यूज करने का आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तरह से इंप्लीमेंट होता है। कहीं कहीं आपको 1 की जगह tan थीटा इनटू cot थीटा पुट करना पड़ेगा, है ना, या 1 बाय tan थीटा की जगह cot थीटा पुट करना पड़ेगा। उसी तरह से sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा पुट करना पड़ेगा, या sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा। तो ये जो रिलेशंस हैं इनको प्रैक्टिकली दिमाग में रखिए, ये ध्यान में रखिए कि ये जो पेयर है sin थीटा और cosec थीटा का, cos थीटा और sec थीटा का, और tan थीटा और cot थीटा का, ये जो तीन पेयर्स हैं, इन तीनों पेयर्स के जो मेंबर्स हैं, है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, दैट मींस कि दोनों के प्रोडक्ट एक हैं। एक जो है उसको दूसरे का 1 बाय उतना करके जो है हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जो बेसिक्स थे, मतलब एक्सरसाइज में चलने के लिए ये जानना जरूरी था आप लोगों को। तो इसको आप लोग अच्छे से आप लोग जो है इसको लोगे कॉन्सेप्ट इसका, जितना अच्छे से समझोगे इसको उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा आगे के एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज की ओर।
तो बच्चों पहला प्रॉब्लम है आपका एक्सरसाइज 10 का, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। तो हमें एक राइट ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करेंगे जिसमें किसी एक एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल लिए हैं, एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसके बाद जो दो बाकी एंगल्स बचेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, है ना, मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो उनमें से किसी एक एंगल को, जो एक्यूट एंगल्स हैं एंगल ए और एंगल सी, इनमें से किसी एक को हम लोग थीटा मानेंगे। एंगल ए को हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया थीटा, ओके। देन साइन थीटा, अब जो कि थीटा हम लोगों ने लिया है एंगल ए को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए, है ना, साइन एंगल ए। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल ए जो है वो हो जाएगा, अब यहाँ पे बच्चों इस एंगल के लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, और बेस क्या है, AB है। तो साइन थीटा हम लोगों को दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को ये पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू BC परपेंडिकुलर बाय AC हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसका वैल्यू BC बाय AC अब जो है इस ट्रायंगल में है √3/2, ओके। तो साइन थीटा का ये वैल्यू है BC बाय AC इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए बच्चों किसी रेशियो में, है ना, BC बाय AC इज इक्वल टू √3/2 का मतलब ये नहीं है कि BC जो है वो √3 है और AC जो है वो 2 है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, 1/2 इज इक्वल टू है 4/8, है ना। 1/2 और 4/8 दोनों इक्वल है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 8? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, सरासर रॉन्ग है ये। एक्चुअली ये जो है बच्चों ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है फ्रैक्शन का, और ये जो है 1/2 ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने 4 और 8 का जो HCF आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। 4 और 8 का HCF हम लोगों ने फाइंड किया है कि भाई 4 और 8 का HCF क्या होगा, 4 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं और तब जाके हमको मिलता है 1/2। इसको अगर इस तरफ से सोचें, है ना, तो ये क्या है 1 × 4/2 × 4। कहने का मतलब किसी रेशियो को हम लोग उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे BC बाय AC इज इक्वल टू √3/2 है। इसका मतलब जो √3 है ना, BC जो है वो √3 का कोई मल्टीपल है, मतलब √3 को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको BC मिलेगा, और जिस कांस्टेंट टर्म से आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी कांस्टेंट टर्म से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो। जैसे 1 को हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि जो 4/8 आया वो इससे डिफरेंट नहीं हो। सिर्फ विजुअल फॉर्म जो है दोनों का अलग है, लेकिन बेसिकली बोथ फ्रैक्शंस आर सेम। तो यहाँ पे भी हमें √3 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग BC पाने के लिए, BC जो है वो √3 नहीं है, BC √3 का कोई मल्टीपल है, मतलब √3 को किसी कांस्टेंट टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें तब हमें BC मिलेगा। तो उसी कांस्टेंट टर्म से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें AC मिले, है ना। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो लेट BC इज इक्वल टू √3k एंड AC इज इक्वल टू 2k, है ना। k क्या है बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये 0 नहीं है और कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। k
जीरो नहीं है और कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है। जीरो होने से क्या हो जाएगा, जीरो होने से फिर √3/2 क्या बचेगा, कुछ नहीं। जीरो होने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है उन दोनों के ही वैल्यू जीरो हो जाएंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव भी नहीं है और जीरो भी नहीं है। तो इतना करने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, 1 × 4। उसी तरह से BC इज इक्वल टू √3 × K एंड AC इज इक्वल टू 2 × K, है ना। आराम से BC इज इक्वल टू √3 × K एंड AC इज इक्वल टू 2 × K, मतलब उस कांस्टेंट टर्म से हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम लोग दोनों के न्यूमरेटर्स इक्वल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर्स को भी इक्वल कर सकते हैं। अब हम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, आप लोग काफी पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में। कोई भी राइट ट्रायंगल जो है उसमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें जो मिलता है वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है क्या बच्चों, AC है। तो AC का स्क्वायर जो है वो होगा AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। तो अब हमें पता है यहाँ पे AC का वैल्यू पता था, है ना, और BC का वैल्यू पता था। AC का वैल्यू पता था, BC का वैल्यू पता था, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू पता था। तो AB विल बी व्हाट, √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर होगा AC स्क्वायर माइनस, इसको लाएंगे BC स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ AC का वैल्यू आप लोग रख दीजिए, ठीक है। AC का वैल्यू है 2K और BC का वैल्यू है √3K। तो दिस विल बी √4K स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट √K स्क्वायर एंड दिस इज K। तो यहाँ पे अब हम लोगों को AB का वैल्यू पता चल गया। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए, है ना, अगर हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। यहाँ पे 2 साइड जो है वो आप लोगों को K के टर्म में मिल गया था, तीसरा साइड पता नहीं था, ठीक है। अब K का वैल्यू क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग देखेंगे कि बिना कोई K का वैल्यू फाइंड किए हुए हम लोग आराम से अब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जब हमारे पास AB का वैल्यू K आ गया तो हम लोग आराम से cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा का मतलब है बच्चों यहाँ पर cos ऑफ एंगल A। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल A एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस यहाँ पे क्या है, बेस है यहाँ AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB का मान निकल गया K और AC का मान क्या है बच्चों, AC का मान है 2K एंड दिस इज 1/2। इस तरह से हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक इसी तरह से अब चूंकि हमें तीनों साइड्स पता है, हम लोग व्हाट एवर बी द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो आराम से अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बाकी के भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड कर देता हूं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमारे पास AC इज इक्वल टू 2K है, AB इज इक्वल टू K हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और BC इज इक्वल टू √3K। स्पेस की कमी होने के कारण वो जो है इरेज करना पड़ा मुझे। आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट जो है आप लोग
ले सकते हो पहले का, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया था। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, एंड दिस वाज ए बी जो है वो था के, और ए सी जो है वो था 2k, एंड ठीक इसी तरह से बच्चों हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी पता था, कॉस थीटा हमने निकाल लिया। अब जो है टेन थीटा क्या होगा, ए बी बी सी बाय ए बी, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा बी सी बाय ए बी। बी सी जो है बच्चों हम लोग का कितना है, रूट ओवर 3k, और ए बी कितना आया k, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा k, एंड दिस विल गिव रूट ओवर 3। cot थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ए बी जो है वो k है, बी सी रूट ओवर 3k है, एंड दिस इज, है ना, k कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रहा, 1 बाय रूट ओवर 3। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्या बच गया अब, कॉसेक और सेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है हम लोगों का ए, परपेंडिकुलर है बीसी। तो AC का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। AC का वैल्यू था 2k, और BC का वैल्यू था रूट ओवर 3k। तो k कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 2 बाय रूट ओवर 3। इसी तरह से सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ पे बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ए सी का वैल्यू 2k, और ए बी का वैल्यू k, का मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। ऐसे भी आप लोग जानते हैं sec थीटा cos थीटा का अपोजिट, और cosec थीटा जो है वो sin थीटा का अपोजिट। तो आप लोग देख रहे हैं कि अपोजिट वैल्यूज भी हम लोगों को मिले, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया, ठीक है। आप लोग जो लैंग्वेज है, जो लिखने का तरीका है, वो आप लोग अपने एग्जाम्पल से देख लो। मैंने इस सवाल में आपको पूरा लैंग्वेज जो है वो सवाल के साथ लिखा है, लेकिन लंबा होने से बचाने के लिए अगली बार से मैं आपको कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो आप लोग खुद कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत से प्रॉब्लम पहले सॉल्व भी किए होंगे इसके, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है सवाल को बनाने में, वो आप जो है वो अपने एग्जाम्पल से देख लो। आपको उसी तरह से जो मैंने बताया अभी आपको, उसी तरह से आपको हर सवाल का लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से बनाना है ना, ताकि आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल पाए, है ना। शॉर्ट में नहीं जाना है, पूरा जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, उस तरह से आप लोग लिखिए, है ना। मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि मैं एक्चुअली जो सम है, मतलब हमें करना क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप लोग उतना तो खुद से
कर ही सकते हो, है ना। तो और एक बात और है बच्चों, सारे प्रॉब्लम मैं इस एक्सरसाइज में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ जाने के बाद आप लोग रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स खुद कर सकते हो, खुद करना भी चाहिए, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मुझे ऐसे सवाल, है ना, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए टफ हो सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी दूसरे सवाल में जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर तो शो कर ही रहा हूँ, इस पे आप लोग फ्री हो, कभी भी मुझे व्हाट्सएप करो, है ना, मैं उसके सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। ओके।